हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू पॉजिटिव अप्रोच। दिस इज नितेश भारद्वाज। कैसे हो आप? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। आज का जो हमारा टॉपिक है स्टेट लाइन। इससे जो है टीजीटी नॉन मेडिकल में काफ़ी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आइए तो बिना वक्त गवाए वीडियो को शुरू करते हैं। इस वीडियो में जो है हम थोड़ा सा बेसिक के बारे में पढ़ेंगे, छोटे मोटे एग्जाम्पल करेंगे और कल से जो है इसके ऊपर थोड़े टिपिकल एग्जाम्पल भी करेंगे। तो वीडियो को पूरी देखिएगा। एग्जाम में जो है काफ़ी क्वेश्चन इससे पूछे जाते हैं और घुमा फिरा के जो है क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है। इसकी स्टेट लाइन के ऊपर अपलोड हुई हर एक वीडियो को जो है आपने देखना है। तो स्टेट लाइन क्या होती है, मान लेते हैं ये कोई दो पॉइंट है ए एंड बी। जब इन दो पॉइंट ए और बी को हम मिलाते हैं तो यह बनता है एक लाइन सेगमेंट। क्या बनता है? यह एक लाइन सेगमेंट बनता है। ठीक है। अगर मान लीजिए ए के जो कोऑर्डिनेट है वो है x1 y1 एंड पॉइंट बी के है x2 y2, तो सबसे पहला जो फॉर्मूला हमारे पास बनता है वो बनता है डिस्टेंस फार्मूला। क्या बनता है? डिस्टेंस फार्मूला। देन डिस्टेंस फार्मूला, लेट इट विल बी डिनोटेड बाय डी, बिटवीन ए एंड बी इज गिवन बाय अंडर रूट ऑफ x2 minus x1 square प्लस y2 minus y1 square। यह जो है आपको याद रखना है। इसको डिनोट करते हैं मैग्नीट्यूड ऑफ ए बी से भी। अब देखिए इसको जो मेमोरी है याद रखने की वो क्या है, तो इसका मतलब होता है डिफरेंस ऑफ अब्सिसा प्लस डिफरेंस ऑफ ऑर्डिनेट। अब ये अब्सिसा का नाम तो हमने बहुत सुना है। अब्सिसा ऑफ ऑर्डिनेट क्या होता है, आइए इसकी भी एक छोटी सी जानकारी, क्विक जानकारी ले लेते हैं। यह हमारे कोऑर्डिनेट है। ठीक है। ये हमारा एक्स एक्सिस है, ये हमारा वाई एक्सिस है। ठीक है। अब मान लीजिए कोई लाइन हम यहाँ पर परपेंडिकुलर ड्रॉ कर लेते हैं। मान लीजिए ये कोई लाइन है, ये पॉइंट और ए है, ये पॉइंट ए है, ये बी है और यह पॉइंट सी है। ये हमारा ओरिजिन है 0 0। अब आप देख रहे हैं कि यहाँ से वाई एक्सिस से हमने सी बी कोई परपेंडिकुलर जो है ड्रॉ कर लिया है बी पर। तो इस सी बी को जो है अब्सिसा कहा जाता है। क्या कहा जाता है इसे? अब्सिसा जो है इसे कहा जाता है। किसे कहा जाता है? सी बी और इस ओ ए को क्या कहा जाता है? सी बी और ओ ए को क्या कहा जाता है? अब्सिसा कहा जाता है। क्या कहा जाता है? इसे अब्सिसा कहा जाता है। और ये डिनोट किससे होता है? एक्स ऑर्डिनेट से जो है डिनोट होता है। और दिस ए बी, ये जो आप देख रहे हैं कि परपेंडिकुलर किसके ऊपर है? एक्स एक्सिस के, और पैरेलल किसके है? वाई एक्सिस के। ठीक है। इसको क्या कहा जाता है? इसे कहा जाता है ऑर्डिनेट। इसे क्या कहा जाता है? ऑर्डिनेट्स। ये कुछ छोटी छोटी चीजें होती हैं जो क्वेश्चन में पूछी जाती हैं। हम पढ़ तो लेते हैं क्वेश्चन, लेकिन हमें जो है समझ नहीं आती। इसलिए मैं आपको एक छोटा सा ओवरव्यू बता देता हूँ कि अब्सिसा क्या होता है और ऑर्डिनेट क्या होता है। आई होप आपको यहाँ से क्लियर हो गया होगा। फिर से बता देता हूँ। दिस सी बी और दिस ओ ए को जो अलोंग वाई एक्सिस होती है और वाई एक्सिस के परपेंडिकुलर होती है, ठीक है, इसे क्या कहते हैं? अब्सिसा कहा जाता है। और इसे एक्स से डिनोट करते हैं क्योंकि यह एक्स ऑर्डिनेट कोऑर्डिनेट है, सॉरी। और यहाँ पर जो ए बी है और दिस सी ओ है, इसे क्या कहा जाता है? ऑर्डिनेट। क्या कहा जाता है? इसे ऑर्डिनेट कहा जाता है। और यह किसके पैरेलल है? यह है वाई एक्सिस के पैरेलल, और इसे डिनोट किया जाता है वाई से। तो आई होप आपको जो है अब्सिस और ऑर्डिनेट का पता चल गया होगा। अब यहाँ पर देखिए ए टू मेमोरी, ये क्या हुआ? अंडर रूट ऑफ, हमें पता है x1 क्या होता है? अब्सिसा होता है। तो यह हुआ अब्सिसा का स्क्वायर, डिफरेंस ऑफ अब्सिसा का स्क्वायर प्लस डिफरेंस ऑफ ऑर्डिनेट स्क्वायर, डिफरेंस ऑफ ऑर्डिनेट स्क्वायर। तो यह जो आपको याद होना चाहिए, सबसे पहला फार्मूला हमारे पास आ गया, डिस्टेंस फार्मूला। अब देखिए इस डिस्टेंस फार्मूला में देखिए, अगर यह लाइन जो ए बी है यह पैरेलल है किसके? वाई एक्स एक्सिस के। किसके पैरेलल है यह? एक्स एक्सिस का। मान लीजिए देखिए यह पैरेलल है एक्स एक्सिस के। ठीक है। मान लीजिए सी बी लाइन होगी। जब यह एक्स एक्सिस के पैरेलल हुई तो यहाँ पर देखिए वाई की एक ही वैल्यू होगी। यह क्या इंप्लाइज करता है? यह इंप्लाइज करता है कि वाई वन जो होगा वो वाई टू के बराबर होगा, क्योंकि यहाँ पर देखिए वाई तो सेम रह रहा है। ठीक है। तो इससे डिस्टेंस फार्मूला में क्या फर्क पड़ेगा आप देखेंगे। डिस्टेंस फार्मूला हो जाएगा अंडर रूट ऑफ x2 माइनस x1 का स्क्वायर, बिकॉज y1 y2 हो गया। ठीक है। विच इज इक्वल टू मॉड ऑफ x2 माइनस x1। सिमिलरली अगर दिस लाइन ए बी जो है पैरेलल हो जाएगी y एक्सिस के, तब वहां पर क्या हो जाएगा? x1 x2 के बराबर हो जाएगा। तो डिस्टेंस फार्मूला क्या हो जाएगा हमारा? मॉड ऑफ y2 माइनस y1।
तो यह फार्मूला जो है आपको याद रखने हैं, इसके बाद जो हम इनके ऊपर जो है क्वेश्चन करेंगे। आई होप यह फार्मूलाज आपको क्लियर हो गए होंगे, इन्हें जो है कॉपी में नोट डाउन कर लीजिए। अब आगे का फार्मूला लिखते हैं। अगर हमसे कोऑर्डिनेट पूछा गया हो, मान लीजिए ये हमारे पास कोई लाइन सेगमेंट है, ठीक है, ये है मान लीजिए पॉइंट ए x1 y1 और ये है पॉइंट बी x2 y2, और कोई पॉइंट जो है p जिसके कोऑर्डिनेट है x और y, ये डिवाइड करता है इस लाइन को m1:m2 रेशो में इंटरनली। देन कोऑर्डिनेट क्या होंगे इस पॉइंट p के? कोऑर्डिनेट x क्या होगा, देखिए m1 से इस तरफ अब मल्टीप्लाई करना और m2 से इस तरफ। जब x कोऑर्डिनेट आएगा तो x को ही जो है मल्टीप्लाई करना। देखिए कैसे, m1x2 प्लस m1x2 प्लस m2x1 डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2, ये आ गया हमारा x कोऑर्डिनेट p पॉइंट का। और y कोऑर्डिनेट क्या आएगा, m1 से अब y2 को मल्टीप्लाई करना है प्लस m2y1 डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2। यह होगा कब, जब यह है इंटरनली, ठीक है। अगर मान लीजिए यहां पर एक्सटर्नली होता तो, एक्सटर्नली होगा तो तब x कोऑर्डिनेट देखिए ध्यान से क्या होगा, सिमिलर ऐसा ही होगा, लेकिन बीच में क्या आ जाएगा, माइनस साइन डिवाइडेड बाय m1 माइनस m2। एंड y कोऑर्डिनेट क्या होगा, m1 y2 माइनस m2 y1 डिवाइडेड बाय m1 माइनस m2। यह कब होगा, यह होगा कब, जब एक्सटर्नली दिया गया होगा इस रेशो में, इन दो ए बी पॉइंट को डिवाइड करेगा एक्सटर्नली। आई होप यह जो है फॉर्मूला आपको क्लियर हो गया होगा इंटरनली का। ये जो हमारे पास था ये इंटरनली है, अगर यह इंटरनली डिवाइड करता है, और एक्सटर्नली होगा जब उसके बीच में माइनस साइन आ जाएगा, ठीक है। आई होप यह जो फार्मूला आपको क्लियर हो गया होगा। अभी जो हम इनके ऊपर जो है एग्जांपल करेंगे तो आपको अच्छे से जो है क्लियर हो जाएगा, ठीक है। अगर हमारे पास मान लीजिए मिड पॉइंट बोला गया हो निकालने को, मिड पॉइंट दिया गया हो निकालने को, मिड पॉइंट में क्या होगा, यह जो रेशो होगी m1 m2 के बराबर हो जाएगी। देन x कोऑर्डिनेट कितना आ जाएगा, x1 प्लस x2 डिवाइडेड बाय 2, एंड y कोऑर्डिनेट आ जाएगा y1 प्लस y2 डिवाइडेड बाय 2। यह क्यों आया, आप देखिए m1 m2 के बराबर है, ठीक है। तो यहां से क्या हो जाएगा, m1 मान लीजिए कॉमन आ गया, x1 प्लस x2 डिवाइडेड बाय 2m1, इसके साथ ये कैंसिल हो जाएगा, कितना बचा हमारे पास, x1 प्लस x2 डिवाइडेड बाय 2। तो वो क्या होगा, हमारा मिड पॉइंट होगा। मिड पॉइंट में m1 ये जो गिवन रेशो होगी यह जो है बराबर दी गई होगी। आई होप यह फार्मूला जो है आपको क्लियर हो गए होंगे। अब एक और तीसरा फार्मूला हमारे पास आता है। ये बहुत सारे फार्मूले हैं, अभी जब हम आगे चलेंगे तो और भी जो है फार्मूलाज हमारे पास आएंगे, इसलिए स्टेप बाय स्टेप इनको देखना है, अच्छे से समझना है, और बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होना है, क्योंकि यह आगे जाकर बहुत कंफ्यूज हो जाता है, क्योंकि बहुत सारे जो फार्मूले हैं हमारे पास आ जाते हैं, ठीक है। अब एरिया ऑफ ट्राइंगल, एरिया ऑफ ट्राइंगल दिया होगा, अगर कोऑर्डिनेट क्या होंगे, x1 y1 x2 y2 x3 y3, ये तीन हमारे पास कोऑर्डिनेट दिए गए होंगे। इसका फार्मूला आपने सिंपल याद रखना है। बुक में जो है बहुत लेंथी फार्मूला दिया गया है, लेकिन हम उसे यूज नहीं करेंगे, उससे से जो है याद नहीं रहता। यह जो मैं फार्मूला आपको बता रहा हूं, यह फार्मूला आपको कहीं पे भी नहीं मिलेगा, इस फार्मूला को लिख लीजिए, इससे जो है क्वेश्चन बहुत आसान हो जाता है। हाफ x1 y1 x2 y2 x3 y3 और यहाँ पर 1 1 1, यह फार्मूला आपने हर जगह अप्लाई करना है। अगर तीन कोऑर्डिनेट दिए गए होंगे, एरिया ऑफ ट्राइंगल आपसे पूछा गया होता है, इस फार्मूला से भी जो है आंसर बिल्कुल ठीक निकलता है, ठीक है। यह फार्मूला हो गया। अब मान लीजिए अगर दिया गया होगा कि 3 पॉइंट को लीनियर, 3 पॉइंट, ये पॉइंट है 3 पॉइंट, मान लीजिए ये ए है, ये बी है और ये सी है, 3 पॉइंट ए बी सी को लीनियर। एबीसी को लीनियर कब होंगे, जब यह जो एरिया ऑफ ट्राइंगल है यह क्या होगा, 0 होगा। एरिया ऑफ ट्राइंगल क्या है, 0 होगा, ठीक है। आई होप यह जो फार्मूला है आपको अच्छे से समझ आ गए होंगे। अब हमारे पास आता है स्लोप। स्लोप, मान लीजिए कोई लाइन है जिसके जो पॉइंट है, कोई लाइन एल है जिसके पॉइंट है ए, x1 y1
एंड पॉइंट बी है x2 y2, ठीक है। देन स्लोप क्या होगी इसकी, देखिए स्लोप जो होती है वो टेंजेंट ऑफ थीटा होती है। थीटा एंगल होता है, कोई इंक्लाइनेशन एंगल होता है विद एक्स एक्सिस के साथ। यह डिनोट करते हैं m से, विच इज इक्वल टू, देखिए क्या होगा, y2 माइनस y1 डिवाइडेड बाय x2 माइनस x1। यह फॉर्मूला आप याद कर लीजिए, बहुत ज्यादा यूज होने वाला है। देखिए स्लोप को m से डिनोट करते हैं। अगर आपके पास गिवन होगा थीटा, तब टेंजेंट थीटा होगी स्लोप। अगर आपके पास ऐसे दो पॉइंट दिए गए होंगे तो स्लोप होगी y2 माइनस y1 डिवाइडेड बाय x2 माइनस x1, ठीक है। अब इसके साथ देखिए, अगर 3 पॉइंट, मान लीजिए कोई तीसरा पॉइंट है c x3 y3, स्लोप से भी जो है 3 पॉइंट कोलिनियर का फार्मूला निकलता है क्या, अगर आपके पास होगा स्लोप ऑफ AB इज इक्वल टू स्लोप ऑफ BC। अगर स्लोप ऑफ AB अगर स्लोप ऑफ BC होगा तो 3 पॉइंट क्या होंगे, कोलिनियर होंगे। ABC क्या होंगे, कोलिनियर। तो कोलिनियर निकालने के लिए दो फार्मूला हमारे पास आ गए, या तो एरिया 0 होना चाहिए, या तो स्लोप ऑफ AB जो है स्लोप ऑफ BC के बराबर होनी चाहिए। ये सभी फार्मूला आपको जो है याद होने चाहिए, ठीक है। अब एक और इंपॉर्टेंट रिजल्ट बताता हूं, उसके बाद जो है इसके ऊपर हम न्यूमेरिकल करेंगे। इंपॉर्टेंट रिजल्ट है, अगर L1 and L2 two lines है which are parallel to each other, then slope of M1 is equal to slope of M2 होगी। जहां पर M1 है L1 की स्लोप और M2 है L2 की स्लोप। इफ L1 जो है परपेंडिकुलर है L2 के, लाइन L1 लाइन L2 के परपेंडिकुलर है, देन M1 मल्टीप्लाइड M2 इज इक्वल टू -1 होगा। स्लोप ऑफ लाइन L1 मल्टीप्लाई स्लोप ऑफ लाइन L2 इज इक्वल टू -1 होगा। तो यह जो फार्मूला है इन्हें आप एक साथ लिख लीजिए। इसके ऊपर आइए अब एग्जांपल करते हैं और देखते हैं कि कैसे जो है क्वेश्चन सॉल्व होते हैं और किस तरीके के क्वेश्चन जो है एग्जाम में पूछे जाते हैं। मान लीजिए कोई पॉइंट है हमारे पास, पॉइंट A 6, -4 और पॉइंट B दिया गया है हमारे पास 3, 0। हमसे पूछा गया है कि डिस्टेंस निकालिए, डिस्टेंस निकालिए ए बी का। तो हमें पता है डिस्टेंस हमें किससे डिनोट करते हैं, मैग्नीट्यूड ऑफ ए बी से, विच इज इक्वल टू √2 x2 माइनस x1। अब आप यहाँ पर देखिए क्या है, x1 y1, ये क्या है x2 y2। x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 0 माइनस 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 प्लस 4 होल स्क्वायर, विच इज इक्वल टू 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर अंडर द रूट, which is equal to 3 3s are 9 plus 4 4s are 16 under the root, which is equal to under root of 25, which is equal to 5 5 units we have a right answer. The distance between AB is 5 unit. आइए अगला क्वेश्चन करते हैं। ये तो बहुत इजी क्वेश्चन है, लेकिन धीरे धीरे हम इजी से जो है टिपिकल की तरफ पढ़ेंगे, तभी जो है आपको सब कुछ क्लियर होगा। अब क्वेश्चन है हमारे पास, स्लोप निकालनी है किसी लाइन की पासिंग थ्रू। जो लाइन है वो पास कहां से होती है, पॉइंट 3, -2 एंड -1, 4। और दूसरा भी लिख लेते हैं, स्लोप ही हमें निकालनी है मेकिंग, जो लाइन है वो मेकिंग थीटा कितना बनाती है, 60 डिग्री विद पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस, ठीक है। ये दो क्वेश्चन है हमारे पास। पहला क्वेश्चन करते हैं, देखिए ए, हमें पता है स्लोप का क्या फार्मूला होता है, जब 2 पॉइंट्स हमारे पास दिए गए हो, स्लोप होता है y2 माइनस y1 डिवाइडेड बाय x2 माइनस x1। y2 कितना है यहाँ पर 4 है, माइनस y1 -2 है, डिवाइडेड बाय माइनस x2 -1 -3, which is equal to 4 plus 2 divided by -4, which is equal to 6 divided by -4, 2 2s are 4, 2 3s are 6, which is equal to -3/2। यह हमारी स्लोप आ गई। अब देखिए एंगल बी क्या है, थीटा कितना दिया गया है, 60 डिग्री दिया गया है विद पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस, इसका भी खास ख्याल रखना है, ठीक है। तो टेंजेंट थीटा कितना आ गया, स्लोप जो होगी m इज इक्वल टू टेंजेंट थीटा, विच इज इक्वल टू टेंजेंट ऑफ 60 डिग्री। टेंजेंट 60 कितना हो, साइन 30 डिवाइडेड बाय कॉस 30, साइन 30 होता है 1/2, माफ कीजिएगा साइन 60 कितना होता है, √3/2 मल्टीप्लाई बाय 1/2, विच इज इक्वल टू √3। तो यहाँ पर स्लोप कितनी आई, √3 आई। आई होप यह क्वेश्चन आपको जो है बिल्कुल
आसान लगा होगा, बिल्कुल इजी क्वेश्चन है। यह तो बिल्कुल बेसिक है इसका, धीरे धीरे जो हम इसके टिपिकल एग्जाम्पल भी करेंगे। अब एक और फॉर्मूला है जो आपको मैं बताता हूं। अगर एंगल पूछा गया हो, एंगल बिटवीन टू लाइन्स, एंगल बिटवीन टू लाइन पूछा गया हो, मान लीजिए दो लाइंस है L1 एंड L2, ठीक है। तो इसका क्या फार्मूला होता है, इसे नोट डाउन कर लीजिए। टेंजेंट ऑफ थीटा, टेंजेंट ऑफ थीटा कितना होगा, मैग्नीट्यूड ऑफ M2 माइनस M1 डिवाइडेड बाय 1 प्लस M1 इंटू M2, जहां पर M1 क्या है, स्लोप ऑफ M2, M1 क्या है, स्लोप ऑफ M1। तो यह फॉर्मूला जो है आपने अप्लाई करना है कब, जब एंगल बिटवीन टू लाइंस पूछा गया होगा, किसके बीच में, दो लाइन के बीच में। तो टेंजेंट थीटा M2 माइनस M1 डिवाइडेड बाय 1 प्लस M1 M2। इसका कोई एग्जाम्पल करते हैं, जैसे मान लीजिए कोई एग्जाम्पल लेते हैं, हमारे पास पूछा गया है कि फाइंड एंगल, फाइंड एंगल बिटवीन टू लाइन इज, मतलब फाइंड एंगल इफ एंगल बिटवीन टू लाइन इज π/4 एंड वन स्लोप दी गई है, M1 दिया गया है हमारे पास 1/2। पूछा गया है फाइंड सेकंड स्लोप, ठीक है। अब देखिए कितना इजी क्वेश्चन है। एंगल दिया गया है दो लाइन के बीच में π/4, तो थीटा कितना दिया गया है, π/4 दिया गया है। एक लाइन की स्लोप दी गई है M1, तो दूसरी लाइन जो मान लीजिए L2 है, उसकी स्लोप क्या होगी, M2, वो निकालना है। हमें पता है दो लाइन के बीच में एंगल जब हो तो उसका फार्मूला क्या होता है, मैग्नीट्यूड ऑफ M2 माइनस M1 डिवाइडेड बाय 1 प्लस M1 M2। देखिए कितना इजी क्वेश्चन है। विच इज इम्प्लाइज टेंजेंट π/4 कितना होता है, 1 होता है। मैग्नीट्यूड ऑफ 1 बाय, माफ कीजिएगा, M2 है, M2 माइनस 1/2 डिवाइडेड बाय 1 प्लस 1/2 M2, ठीक है। अब यहां से देखिए क्या होगा, यह आएगा 1 इज इक्वल टू M2 माइनस 1/2 डिवाइडेड बाय 1 प्लस 1/2 M2, विच इज इक्वल टू प्लस माइनस 1, क्योंकि जब मॉड हटेगा तो इस साइड प्लस माइनस 1 आएगा। अब दो केस बनेंगे, एक M2 माइनस 1/2 इज इक्वल टू माइनस 1 इंटू 1 प्लस 1/2 M2, एक तो ये बन गया। दूसरा M2 माइनस 1/2 विच इज इक्वल टू प्लस 1 है, क्रॉस मल्टीप्लाई होगा, 1 प्लस 1/2 M2 होगा। तो यहां से जो है वैल्यू आ जाएंगे, M2 की दो वैल्यूज आ जाएंगी, वो हमारी सेकंड स्लोप होगी, ठीक है। जब इसको सॉल्व करेंगे, पहले को जो है चलो सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है। कितना है, M2 माइनस 1/2 इज इक्वल टू -1 माइनस 1/2 M2, क्योंकि माइनस है, -1 माइनस 1/M2। अब M2 जो है एक साइड कर लीजिए, M2 प्लस 1/2 M2 विच इज इक्वल टू -1 प्लस 1/2, 2M2 प्लस 1M2 3M2 डिवाइड बाय 2 विच इज इक्वल टू -2 प्लस 1/2 -1/2, 2 से 2 कैंसिल, M2 कितना आ गया, -1/3। एक वैल्यू M2 की ए आ गई, एक वैल्यू जब M2 को यहाँ पर सॉल्व करेंगे तब आ जाएगी, तो हमारा दूसरी स्लोप होगी, जो दूसरी लाइन की स्लोप होगी ये होगी। आई होप यह क्वेश्चन आपको समझ आ गया होगा। यह फार्मूला जो है आपने नोट डाउन कर लिया होगा, और इससे जो है अब क्वेश्चन में अप्लाई करना भी आपको आना चाहिए। जितनी ज्यादा प्रैक्टिस करोगे उतना अच्छा आपके लिए रहेगा। एक और एग्जाम्पल कर लेते हैं, और कल जो है बिल्कुल इजी एग्जाम्पल से टिपिकल एग्जाम्पल की तरफ चलेंगे। एक और एग्जाम्पल कर लेते हैं। एग्जाम्पल बोल रहा है कि इफ लाइन थ्रू द पॉइंट, कोई लाइन है जो इन पॉइंट से जा रही है -2 -6 एंड 4,8 से, इज परपेंडिकुलर। ये बोला कि कोई लाइन इन पॉइंट में से होकर जा रही है जो परपेंडिकुलर है एक दूसरे के, इज परपेंडिकुलर टू द लाइन जो पासिंग थ्रू द पॉइंट 8,12 एंड x,24, फाइंड x। यह मैंने कंप्लीट स्टेटमेंट नहीं लिखी है, मैं आपको पढ़ के बता देता हूं। ये क्या कह रहा है, कोई लाइन है जो इस पॉइंट से जा रही है,
किस पॉइंट से, -2,6, वो परपेंडिकुलर है किसी और लाइन के जो पास हो रही है इस लाइन से। ठीक है, तो हमें फाइंड निकालना है x। अब हमें पता है, देखिए यह लाइन मान लेते हैं कोई L1 लाइन है और ये लाइन कोई L2 है। L1 जो है L2 के परपेंडिकुलर है, कब होती है, जब स्लोप ऑफ M1 स्लोप ऑफ M2 के -1 के बराबर हो। जहां पर M1 किसकी स्लोप है, लाइन L1 की, M2 किसकी स्लोप है, लाइन L2 की। देखिए कितना इजी हो गया, यहां से x की वैल्यू अपने आप निकल जाएगी। M1 निकालिए, y2 8 - 6 डिवाइडेड बाय 4 - 2 माइनस माइनस प्लस 2 डिवाइडेड बाय 6, 2 1 जार 2, 2 3 जार 6। M1 कितना आ गया, 1/3। माइनस क्यों किया, क्योंकि हमें स्लोप का फॉर्मूला पता है, y2 - y1 डिवाइडेड बाय x2 - x1। स्लोप ऑफ M2 निकालिए, 24 - 12 x2/x1 x - 8 विच इज इक्वल टू 12/x - 8। अब बोल रहा है कि लाइन परपेंडिकुलर है ईच अदर। जब लाइन परपेंडिकुलर होती है तो हमें पता है स्लोप क्या होती है, m1 m2 इक्वल टू -1, तो 1/3 इंटू 12/x - 8 इज इक्वल टू -1। 3 1 जार 3, 3 4 जार 12, x - 8 -1 मल्टीप्लाई इज इक्वल टू 4, माइनस x प्लस 8 इज इक्वल टू 4, माइनस x इज इक्वल टू 4 माइनस 8 विच इज इक्वल टू -4। तो x की वैल्यू कितनी आ गई, 4 आ गई। आप देख रहे हैं, हमें बस फॉर्मूला याद होने चाहिए, अप्लाई करना आना चाहिए, तो आप देख रहे हैं कि क्वेश्चन अपने आप जो है सॉल्व हो रहे हैं। आई होप मेरे द्वारा दी गई जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। फार्मूला जो है आप नोट डाउन कर लीजिए, उन्हें जो है याद कर लीजिएगा। कल इसके ऊपर जो है हम कुछ और क्वेश्चन करेंगे जो बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, और स्टेट लाइन जो है काफी क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो वीडियो को लाइक करो, शेयर करो और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलो। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।